यहाँ से हटा दी, ये भी इसमें ही फीचर है। और अब ये 8 इंच पर यहाँ ये होल है इसमें, तो इस तक हम इसको पहुँचा देंगे। दिखा देता हूँ। ये वर्गाकार खेत है लगभग, और अगर ये आयताकार होता तो उसके बारे में भी मैं वीडियो में अलग से जानकारी दूंगा। बाकी ये 5 जगह से हमने सैम्पलिंग कर ली है। इसके बाद मिक्स कैसे करना है और सैंपल को पॉलीथीन में कैसे डालना है और उस पर जानकारी क्या क्या लिखनी है हम लोगों को, वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल और आप देख रहे हैं युवा किसान नई सोच। आज हमारी टीम एक अपने भाई के यहाँ पहुँची है जो बहुत ही जागरूक किसान हैं, और वो शरदकालीन या मानसूनी बुआई कहूँगा मैं गन्ने की फ़िलहाल, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने उनका एक प्लॉट है, और इसकी मिट्टी की जांच के लिए हमने कॉल करी थी, तो उसके लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बाकी अपने बड़े भाई का परिचय करवाते हैं और ये बताएंगे कि क्यों मिट्टी की जांच करवाने के लिए ये इतने उत्सुक हैं। एक छोटा सा परिचय हो जाए भाई जी। नाम अरुण कुमार, ग्राम नंगला मुबारक जी। मिट्टी की जांच सभी किसान भाई कोई भी फसल बोने से पहले ज़रूर करा लें, क्योंकि उससे एक तो ये पता लगा कि हमें डालना क्या है। अब पेस्टिसाइड वालों के यहाँ गए, मैग्नीशियम भी डाल दो, जिंक भी डाल दो, फेरस डाल दो, ये डाल दो, जो जरूरी तत्व हैं खाली ज़मीन में वो दें बस। उससे आपका खर्चा भी बचेगा और कोई महंगा नहीं है। जानसठ में अब तो नज़दीकी खुल गया ये भाई अंकित का, तो बस यही अपील है सभी किसान। हमारी पूरी टीम काम कर रही है अरुण भाई इस पर। किसान भाइयों, आप कितनी भी दूर से हमें सैंपल भेज सकते हो, ट्रांसपोर्ट चार्ज हम वहन करेंगे, लेकिन 100 किलोमीटर के अंदर ट्रांसपोर्ट चार्ज हम वहन नहीं करते। बाकी ये तो बाद की बात होगी, पहले तो हम चर्चा करेंगे कि हम लोगों को मिट्टी जांच क्यों करानी चाहिए। जैसे अरुण भाई ने बता ही दिया, वैसे सब क्लियर कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं भी क्लियर कर देता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। सपोज करो आपको बुखार हो गया और 3 दिन तक आपने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन आपको आराम नहीं हुआ। पहली बात तो अच्छा डॉक्टर शुरू में ही आपकी ब्लड की जांच करवा लेगा, लेकिन अगर 3 दिन तक नहीं होता है या 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह के बाद आपकी ब्लड की जांच होनी अनिवार्य है, या उसके ऊपर भी कोई जांच करवा सकता है। तो हम अपनी धरती माँ को क्यों सुरक्षित नहीं रख सकते? जब हम इतने खर्च कर रहे हैं तो एक मिट्टी जांच भी सही और बहुत आवश्यक है। अगर नहीं करवाओगे तो आने वाले 5 साल बाद आप पूर्णतः विफल हो जाओगे खेती में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिट्टी जांच के लिए सैंपल कैसे लें। उसके लिए हमने एक ये छोटा सा यंत्र बनवाया है। ये पूरा स्टील है। अगर हम लोहे का कोई भी फावड़ा खुरपी लेंगे तो कभी कभी क्या होता है, किसान जल्दबाजी में उसको लेके जाते हैं और जंग खाया हुआ होता है, तो आयरन की मात्रा कहीं ना कहीं गड़बड़ा के आएगी। और उसके लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ एक कपड़ा वगैरह या कोई बैनर या कोई बैग कट्टा यूरिया का खाली हो, लेकिन वो कई बार धुला हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपने नाइट्रोजन कल उससे मतलब यूरिया बिखरवाया और उस कट्टे को आप उठा के ले आए और उसके बाद आपने उसमें सैंपल लिया, तो नाइट्रोजन की मात्रा गड़बड़ा जाएगी। ऐसे ही पोटास का कट्टा आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास DAP का कट्टा नहीं होना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हैं। आप खुद के विवेक से इस पर काम कर सकते हैं। और बाकी मैं ये लेके आया हूँ, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि इस पर दोनों साइड ये साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस पर हम बाद में मिक्स करेंगे, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। और बाकी इसको साफ़ करने के लिए, जैसे हमारी संस्था का नाम है युवा किसान नई सोच, आप देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमने ये बुरुश रखा हुआ है। एक अलग ही विशेष प्रकार से काम करना चाहिए, जो इसमें हम सफाई कर देते हैं ताकि दूसरे खेत की मिट्टी लगी ना रहे। तो आइए किसान भाइयों शुरू करते हैं। भाइयों आप देख सकते हैं ये 1 एकड़ का खेत है, और जो विधि है वो आप एक बार समझ लीजिए। हमें एक कॉर्नर से क्रॉस देखना है, पहला दूसरा तीसरे कॉर्नर पर, और क्रॉस देखना है। उसके बाद बिल्कुल उस क्रॉस के जिसकी तरफ हमारी निगाहें हैं, हमें 10 से 15 कदम चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ हम लोग आ जाते हैं
1 मिनट सौरभ इधर ले होगा नज़दीक। आधा इंच के करीब हमने मिट्टी यहाँ से हटा दी, ये भी इसमें ही फीचर है। और अब ये 8 इंच पर यहाँ ये होल है इसमें, तो इस तक हम इसको पहुँचा देंगे। इसके बाद हमारा एक पॉइंट से सैंपल आ चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। अरुण भाई एक बार ये पकड़ो। किसान भाइयों, ये हुआ एक कॉर्नर से। अब हम दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे इसी प्रकार से। आप पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। किसान भाइयों, ये दूसरा पॉइंट है। पहला कॉर्नर वो था, आप देख सकते हैं, वहाँ से लिया है। अब मैं यहाँ से चलूँगा बिल्कुल कॉर्नर से और फिर मैं क्रॉस देख रहा हूँ। अब मेरे लिए फ़िलहाल के लिए दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा वो, चौथा वो, तो मैं चौथे की तरफ देखूँगा बिल्कुल क्रॉस। फिर चलते हैं 10 से 15 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। किसान भाइयों, ये 10 से मैं 15 कदम बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी पेड़ पौधे की छाया होती है तो उसके नज़दीक से नहीं लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा पॉपुलर के पेड़ लगे हुए हैं, तो थोड़ा दूर आ गए हम लोग। तो अब देखिएगा आप यहाँ एक बार, यहाँ अगर ऐसे ना जाए तो आप लोग थोड़ा ऊपर से चोट मार सकते हो इस प्रकार से। ये ऐसे भी चल जाता है। दो जगह से हम मिट्टी ले चुके हैं और अब की बार मैं कॉर्नर दिखाऊंगा, लेकिन मिट्टी ऐसे निकालते हुए नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालनी है। किसान भाइयों, अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं सभी टीम मेंबर्स का नंबर वीडियो में दे दूंगा। मेरा नंबर है 80 77 55 25 86 8077552586। मिट्टी जांच की आवश्यकता थी हर भूमि को, और हमारे क्षेत्र में मिट्टी जांच केंद्र नहीं था, इसलिए इसकी शुरुआत करी गई। और बाकी मिट्टी जांच अलग चीज़ हो गई। आपको कभी भी कोई भी गाइडलाइन चाहिए खेती के बारे में तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई होगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर अब की बार मैं 18 कदम चला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे छाया आ रही है पॉपुलर की। और ये कॉर्नर जो था, मैंने इस कॉर्नर से क्रॉस देखा जहाँ से हमने पहला मिट्टी का सैंपल लिया था। अब हम यहाँ से लेते हैं, आप देख सकते हैं। खरपतवार वगैरह हटा लीजिएगा, आधा इंच आप ऊपर से मिट्टी हटा सकते हैं, आधा से 1 इंची भी हो सकता है ये। अब ये इसका पॉइंट हो गया 8 इंच पर।
बाकी इसी प्रकार से चारों कॉर्नर से हम लेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गए 15। किसान भाइयों, एक बार आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ इस कॉर्नर पे हूँ, मेरे पीछे कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, और सामने क्रॉस कॉर्नर है। मतलब हम 4th पॉइंट पर पहुँच गए हैं। अब की बार मैंने जो देखा है वो 2nd पॉइंट देखा है, उसके हिसाब से मैं चला हूँ। बाकी मैं बोर्ड पे ग्राफ बनाऊँगा छोटा सा इस वीडियो के साथ, आपको वो भी समझाऊँगा। बाकी हम यहाँ से इसी प्रकार से मिट्टी लेंगे जिस प्रकार से हमने 3 जगह से ली है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये जहाँ पर हमने अपना ये यंत्र लगाया है, ये बिल्कुल खेत का सेंटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्गाकार खेत है लगभग, और अगर ये आयताकार होता तो उसके बारे में भी मैं वीडियो में अलग से जानकारी दूंगा। बाकी ये 5 जगह से हमने सैंपलिंग कर ली है। इसके बाद मिक्स कैसे करना है और सैंपल को पॉलीथीन में कैसे डालना है और उस पर जानकारी क्या क्या लिखनी है हम लोगों को, वो मैं आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिक्स करना है। कौन से सैंपल? 5 जगह से मिट्टी ली है हमने, तो 5 को एक साथ मिला के अच्छे से इसके जो अवशेष हैं वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कंकड़ पत्थर जो भी हो वो बाहर निकालना है। बाकी ये छनेगी भी एक बार लैब में, लेकिन उससे पहले हमारा भी फ़र्ज़ है, या कोई भी किसान ऐसे अगर सैंपल लेता है तो इस प्रकार से लें। किसान भाइयों, जहाँ तक हो सका है हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम 2 अंगल जिसको बोलते हैं, आधा से 1 इंच की मोटी इसकी परत बनाएंगे, जैसे घर में कलाकंद बनता है इस प्रकार से। ये आप देख सकते हैं, ये हमने बना लिया है। अब हम इसमें प्लस का निशान बना देंगे, 4 बराबर हिस्सों में इसको काट देंगे। इसमें से 2 हिस्से, कोई भी 2 हिस्से क्रॉस हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारे पास 400 से 500 ग्राम मिट्टी नहीं रह जाती। अब हम इन 2 हिस्सों को जो हमारे पास बचे हैं इनको अच्छे से मिलाएंगे दोबारा। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक हम 300 से 400 या 500 ग्राम मिट्टी कलेक्ट नहीं कर लेते। अच्छे से मिलाना है, ऐसा नहीं है कि एक बार काट के फेंक दिया फिर उसको मिला के बर्फ़ी बना दो आप, ऐसा नहीं करना है। तो अभी भी इसमें कुछ अवशेष बचे हुए हैं, वो भी निकाल देते हैं। फिर हम ऐसे करेंगे। अब की बार ये निकाल देते हैं, ये क्रॉस, और ये हमारे पास बचा है। अब सैंपल के लिए तो ये भी ज़्यादा है, लेकिन हम इससे आधी इसको ले लेंगे। लेकिन लगभग अगर आप सही से सैंपल लोगे तो 2 से 3 बार ये हो जाती है प्रक्रिया। चल भाइयों, जो मिट्टी हमारे पास बची थी वो हमने गिरा दी है खेत में ही, और ये अब हमारे पास सैंपल आ चुका है। इस पर क्या क्या हमें अपनी जानकारियाँ भरनी है, क्या क्या फिल करना है इस पर, वो भी मैं जानकारी आपको वीडियो के एंड में दूंगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा
और अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या किसी भी मेरे टीम के सदस्य को कॉल कर सकते हैं। हमारी एक पूरी टीम है, हमारी एक मुहिम है युवा किसान नई सोच, जो ज़मीन पर काम कर रही है। और दूसरा, किसान की कोई भी फसल हो, अगर उसमें उसको दिक्कत आ रही है तो उसकी फसल में जो समस्या है उसका समाधान हमारी टीम करने का प्रयास करती है। किसान भाइयों, अब इसकी सफाई के लिए ये हमने ब्रश रखा है, आप देख सकते हैं, और सैंपल हमारे पास आ ही चुका है। और इसकी सफाई करते हैं अच्छे से, जिससे दूसरे खेत में जब हम सैंपलिंग करेंगे तो इसका कोई भी अवशेष उसमें ना रहे, जिससे कि अलग अलग बहुत ही शानदार तरीके से हमारी रिपोर्ट का रिजल्ट आए। बड़ी मेहनत का काम है किसान भाइयों, लेकिन हम लोग जब घर से निकल चुके हैं तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। ये लगभग साफ़ हो चुका है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो में कोई कमी दिखाई देती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ही हमारे मार्गदर्शक हो और आप ही के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आप अपनी राय ज़रूर दिया करें। ठीक है किसान भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।